हाय आई एम स्पोर्ट्स फिनहब। हर कोने पे देखें तो कोई ना कोई मैचेस होने, चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो या डोमेस्टिक मैच हो। हर जगह कोई ना कोई क्रिकेट हो रही है। चाहे आप बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की टेस्ट मैच देख लें, या आप न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका में टेस्ट मैच देख लें, या अगर आप टेस्ट मैच के आप इतने शौकीन नहीं हैं तो आप वनडे भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल वनडे आपका जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का। अगर आप शारजा में आएंगे तो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का वनडे चल रहा है, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपको डोमेस्टिक वनडे देखना है तो आप पाकिस्तान आ जाएँ, पाकिस्तान रुक कर लें अपना, वहाँ पर आप डोमेस्टिक पाकिस्तानी वनडे देख सकते हैं। अगर आपको कोई T20 देखना है, T20 चीज़ें चाहिए जो कि बहुत जल्दी जल्दी हों और परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो काफ़ी लीग्स चल रही हैं, आप वो इन्जॉय कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक अलग फ्लेवर है। तो क्रिकेट ओवरऑल हल्के हल्के पैचेस में हो रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट मैं इसमें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बात करूँगा, क्योंकि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की इसलिए बात करूँगा क्योंकि दोनों टीमों ने काफ़ी अच्छा खेला है। मैं दोनों टीमों की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश बहुत नीचे थी टेस्ट मैच में और बहुत नीचे दबी हुई थी। जिस तरह से बांग्लादेश उठ के आई है, उस तरह से बहुत अच्छा लगा कि उनके बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मगर इंडिया के सामने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि पाकिस्तान को उन्होंने क्लियरली वाइट वॉश किया 2-0 से, जो कि बहुत अच्छी जीत थी बांग्लादेश के लिए, और वहाँ पर बांग्लादेश के बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। फिर इसके बाद आप इंडिया में आते हैं। इंडिया में राणा साहब ने अच्छी बॉलिंग की है पेस के साथ, बट वो एक्यूरेसी इतनी नहीं ला पाए, ना वो विकेट इतनी ले पाए शुरू में, जिसकी वजह से थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हुए वो, और उन्होंने विकेट इतना नहीं चटकाई इंडिया की शुरू में। बट उनके जो दूसरे साथी थे हसन अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतने विकेट नहीं चटका गए थे, बट इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने 5 लिया पहले इनिंग में, जो कि बहुत बड़ी बात है। कोई भी फास्ट बॉलर अगर टेस्ट मैच में 5 लेता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है, और बांग्लादेश के बॉलर्स ने 5 लिया। और बांग्लादेश जैसी टीम ने आपको ऑल आउट किया 10 विकेटें लेकर, जो कि समझी जा रही थी कि ये ऑल आउट कर ही नहीं पाएंगे। वहाँ पर बांग्लादेश ने पहले इनिंग में ऑल आउट किया। और बांग्लादेश वो टीम है जो कि कभी भी अपनी स्लिप्स नहीं लगवाती थी इन फर्स्ट इनिंग्स, और हमेशा ये दिखती थी कि बॉल कब पुरानी हो। जब बॉल पुरानी होगी तो स्पिनर्स के ऊपर हम लोग स्लिप्स आएंगे, स्पिनर्स आके विकेट लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। हाँ, बांग्लादेश की फास्ट बॉलर्स ने अटैक किया और लीड किया फ्रॉम द फ्रंट और विकेट लिया, जिसकी वजह से इंडिया ने स्ट्रगल किया है। इंडिया के अगर मैं टॉप 4 बैट्समैन देखूँ, जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जसवाल और आपके विराट कोहली आते हैं, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर उसके बाद पंत भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो एक एग्रेसिव बैट्समैन है वो तब भी। तो ये चीज़ें हैं जो कि बांग्लादेश के बॉलर्स ने बहुत अच्छी की हैं और इसका क्रेडिट देना चाहिए बांग्लादेश को। बट सरप्राइजिंगली कि बांग्लादेश के स्पिनर अटैक ने कुछ नहीं किया। चाहे मैं शाकिब की बात करूँ या मेहनदी की बात करूँ, उन्होंने विकेट नहीं लिए। आप ये भी नहीं कह सकते कि सेकेंड इनिंग में आप बॉलिंग के एडवांटेज ना लें और बॉलिंग सही जगह नहीं करवाएं और विकेटें ना लें, इतनी डोमिनेट ना करें। तो ये चीज़ काफ़ी अजीब थी कि स्पिनर्स ने आके विकेट नहीं ली, जो कि स्पिनर्स को नहीं चाहिए थे, क्योंकि आप एसडी की बॉल से खेलने, और एसडी की बॉल स्पिनर्स को हमेशा सपोर्ट देती है। और इंडियन पिचेस हैं तो इंडियन पिचेस मोस्टली ड्राई होती हैं और स्पिनिंग पिचेस होती हैं कि स्पिनर्स ने डोमिनेट नहीं किया वहाँ पर। दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो इंडिया ने फुल डोमिनेट किया। अगर टेस्ट मैच सीरीज़ देखूँ कि इंडिया हमेशा, कोई भी आप बड़ी टीम उठा लें, साउथ अफ्रीका उठा लें, न्यूजीलैंड उठा लें, कोई भी आप बड़ी से बड़ी टीम उठा लें, वो 3 दिन के अंदर अंदर निपट जाती है, स्पेशली बांग्लादेश की। बट बांग्लादेश ने आपका 4th डे ले गए बांग्लादेश, वो एक क्रेडिट देना चाहिए बांग्लादेश को। बट जो इंडिया ने स्ट्रेटजी खेली है, जो इंडिया ने दिमाग लगाया है, उसके ऊपर एक हेड्स ऑफ बनता है इंडिया का। इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, सिराज ने, बुमराह ने और बाकी फास्ट बॉलर्स ने, और कंट्रीब्यूट किया था, काफ़ी विकेटें ली थी इन्होंने। बट आपने इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं लिया, बांग्लादेश को बैटिंग नहीं दी। अब बैटिंग नहीं दी, ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, ज़रूर था, बट इंडिया ये जानता था कि सेकेंड डे और थर्ड डे आपकी पिचेस अच्छी हो जाती है बैटिंग करना, और इंडिया ने बैटिंग की है। हाँ, शुरू में उनकी जल्दी विकेटें गिर गई और बहुत अफसोस भी हुआ था कि जसवाल, रोहित शर्मा जैसे
पावर हिटर जल्दी चले गए और हम लोग उनसे पावर हिटिंग शो नहीं देख पाए उनका। बट जो पंत और गिल ने एंटरटेन किया हमें, वो बहुत ही ख़ास था। विराट कोहली का भी एक आउट गलत था, क्योंकि एक इनसाइड एज निकली थी। उसने शायद यही सोचा कि वो पैड पे लग रही है और एम्पायर सही कॉल कर रहा है। एक गलत डिसीजन हो गया वो इंडियन टीम का कि उनको रिव्यू लेना चाहिए था, और एम्पायर ने भी एक गलत कॉल दिया। मगर ये क्रिकेट है, इन द एंड ऐसे ही गलत डिसीजन होते रहते हैं आपके। जो लोग कहते हैं विराट कोहली ने एक बहुत गंदा शॉट खेला पहली इनिंग में, और सही कहते हैं, गंदा शॉट तो खेला उसने, बट उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और उसने सही शॉट खेला था, जिसकी वजह से उसने सेकेंड इनिंग में काफ़ी अच्छा खेला। तो क्रिटिसाइज़ ना करें कि वो अपने मेंटल ब्लॉक में अंदर चले जाए और वो कोलैप्स कर जाए, जैसे उसने 2 साल कोलैप्स किए हैं। और ये क्रिकेट में होता रहता है और आगे बढ़ना चाहिए। और विराट कोहली को ज़्यादा से अप्रिशिएट करना चाहिए, बोलना चाहिए कि अगली बार ये शॉट जो खेलोगे ये सीधा चौका जाएगा। आप एक ही शॉट को लेके आप पीछे बढ़ गए, आपको ये शॉट भूल गए। आप इसी शॉट के ऊपर वो कई दफ़ा चौके मार चुका है। 0 to 100 एक मच इम्प्रूवमेंट के रेस्पेक्ट में, और मैं देखना चाहता हूँ कि वो 1 डाउन पे और अच्छा खेले और रन स्कोर करे, ताकि इंडिया की बैटिंग पावर और स्ट्रॉन्ग हो सके। और गिल एज अ फ्यूचर है इंडिया का, अगर वो 1 डाउन खेलता है तो इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं आती इन द मिडिल ऑर्डर। सो देखते हैं कि गिल की परफॉर्मेंस कैसी होती है, और पंत जैसा स्पेशलिंग ऑन बैटर आपको और मज़ा दिलवाता है इन द 5th पे। तो देखते हैं आगे जाके होता क्या इंडिया का इन मिडिल ऑर्डर। बट मैं बात ये करूँगा कि इंडिया ने ये डिसीजन लिया, और इंडिया ने 4th डे ऑलमोस्ट 4th डे उनको बैटिंग दी, आखिरी का 3rd सेशन बोल सकते हैं ऑफ द 3rd डे, और 4th डे बैटिंग दी। इंडिया को ये पता था कि पिच बहुत अजीब टर्निंग पिचेस हो गई हैं और बहुत ऑकवर्ड बॉम्ब्स निकलेगा इंडिया का। वो एक क्रिटिकल डिसीजन था जो कि इंडिया की मैनेजमेंट ने और इंडियन टीम ने लिया, और एक परफेक्ट डिसीजन दिखा हमें ये दिखा कि होम ग्राउंड पे आप प्लान कैसे कर सकते हैं, अपनी कंडीशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप बैटिंग कर रहे हों या ना कर रहे हों। रोहित शर्मा ने बाहर से बैठ के डिसीजन लिया, क्योंकि वो होम डिसीजन भी खेल रहा था। अगर वो अभी की डिसीजन भी खेल रहा होता तो मे बी वो फॉलो ऑन दे देता, बट वो उसे पता था कि 3rd डे और 2nd डे बैटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो उसने फॉलो ऑन नहीं दिया। बार बार कैमरा उसके ऊपर दिखाया गया, बट उसने ऐसे ही मजाकिया में आके उसे 500 रन का निशान दिखाया बार बार, और उसने बोला, उसने हंसते हुए चेहरा दिखाया। तो ये चीज़ें हैं जो कि इंडियन टीम से हमें सीखनी चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान को सीखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो प्लानिंग का हिस्सा होनी चाहिए कि आप छोटी सी आप स्ट्रेटजी चेंज करें ड्यूरिंग द मैच, जिसकी वजह से आप पूरा का पूरा मैच सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान को सीखनी चाहिए और अप्लाई करनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो ये टेस्ट मैच सिर्फ एक ही बंदे ने जितवाया है, विच इज़ अश्विन। अश्विन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अश्विन ने जो इनिंग्स खेली है फर्स्ट इनिंग में, जहाँ इंडिया बिल्कुल बिछड़ गई थी, 144 for 6 हो गए थे, और इंडिया बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि इंडिया ऑलमोस्ट लग रहा था कि 200 और 250 ही कर ले तो बहुत है इंडिया के लिए। बट वहाँ से एक सेंचुरी मारना, वहाँ से 350 प्लस ले जाना, ये सिर्फ अश्विन अन्ना ही कर सकता है, क्योंकि उससे बहुत अच्छी इनिंग खेली है। ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी इनिंग खेल लिया वो। और हमने बहुत दिनों के बाद देखा कि 8th पोजीशन पर आके कोई इतनी अच्छी सेंचुरी कर रहा है, कुछ इतनी अच्छी हिटिंग कर रहा है और बाउंड्रीज मार रहा है। इवन कि वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है, बट उसने ऐसे इनिंग खेली है जो कि एक ऑलराउंडर क्या, वो एक प्रॉपर बैट्समैन लग रहा था। सो क्रेडिट देना चाहिए कि अश्विन ने जैसे बैटिंग की है, उस वक्त अश्विन की ही ने ही पार्टनरशिप लगाई थी जडेजा के साथ ऑफ 200, और 280 रन से जीते इंडिया। तो 200 की पार्टनरशिप उसकी वजह से लगी थी, और फिर उसके बाद 6 विकेट ली उसने सेकेंड इनिंग में, 5 से ऊपर काम कर लिया था उसने। और सबसे बड़ी बात, उसने शांतो जैसे बैट्समैन को क्वाइट रखा, और वहाँ पर उसने विकेट ली। वहाँ पर एक टाइम पे लग रहा था कि बांग्लादेश निकाल देगी आपके यहाँ, क्योंकि आप विकेट लेस जा रहे थे वहाँ पर। उस सेशन आप विकेट नहीं ले रहे थे। अगर आप पहला सेशन देखें तो आप विकेट लेस गए हो। सेकेंड सेशन में आके आपने लंच ब्रेक के बाद
आपने विकेट लिया। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से गेम टर्न किया अश्विन ने खुद, चाहे वो बॉलिंग की बात हो या बैटिंग की बात हो। तो अश्विन एक बहुत परफेक्ट मैन ऑफ द मैच मिला है, और अश्विन जैसा प्लेयर सबके पास होना चाहिए जो कि अकेला 8 पे आकर आपको ऐसा बैटिंग भी दे सके और बॉलिंग भी दे सके। और स्पेशली एक ऑफ स्पिनर है, उसने एक उम्मीद दिखाई है कि ऑफ स्पिनर भी काम कर सकते हैं, आपके स्पिनर्स भी वो काम कर सकते हैं जो आपके फास्ट बॉलर्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स को सही से रिप्रेजेंट जो कर रहा है ना बंदा, वो अश्विन कर रहा है। और मुझे लगता है कि आपको इस बंदे को वनडे में भी चांस देना चाहिए, इस बंदे को मे भी T20 में चांस देना चाहिए, क्योंकि T20 में मे भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर वेरिएशन बहुत हो जाती है। बट वनडे इज़ मोर सिमिलर टू टेस्ट मैच, तो आप वनडे में चांस दे सकते हैं सर। मगर इंडिया के पास बहुत सारी वैरायटी हैं, कुलदीप है, चाहल है, और काफ़ी वैरायटी है। तो मे बी वो सिर्फ टेस्ट मैच ही प्रेफर करे इंडिया उसे खिलाने को। बट इन द एंड कि इंडिया ने डोमिनेट करके मारा, क्योंकि इंडिया ने पूरी प्लानिंग की थी अपनी होम ग्राउंड की, और परफेक्ट स्ट्रेटजी से मारा, जो कि सबको सीखना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से, अभी तक के लिए बाय।